बहू, नाश्ता बना कि नहीं? जी माँ जी, बस चाय छान कर लेकर आ रही हूँ। जैसे ही बहू चाय छानने जाती है, उससे भगोना छूट जाता है और सारी चाय जमीन पर बिखर जाती है। क्या गिरा? अंदर आकर देखती है कि पतीला गिरा है। सत्यानाश हो। सुबह सुबह फिर से एक नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था। अब बर्बाद हुई ना उतनी चाय पत्ती। उसके पैसे क्या तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकली नहीं उनकी। मर दिया अपना बोझ हमारे सर, वो अलग। सॉरी माँ जी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी है नंदिनी की, जो कि एक गरीब घर से है। इस कारण उसे बार बार गरीबी का ताना झेलना पड़ता है। आखिर नंदिनी कैसे बचेगी इन तानों से, या कोई बड़ा कदम उसकी जिंदगी ही बदल देगा? आइए देखते हैं। एक दिन नंदिनी की ननद पारो घर आती है। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा। बस तेरी ये जो भाभी है ना, इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। माँ ये लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, तो वहीं से माँ जी ने आपके लिए कुछ लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप लोग शिमला गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कश्मीर भी घुम आए? हाँ भाभी, तो क्या हो, जब जेब में पैसे हो तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी ना, कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे भी 2 कमरों का घर। अब से खड़ी खड़ी बात कर रही है। मेरी बेटी इतने दिन बाद आई है, कम से कम पानी को तो पूछ ले। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउडीला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 30, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। गरीब के घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब वापस जीते हैं? जीते होंगे, इसीलिए तो इसने अब तक तुझे कुछ खाने को ला के नहीं दिया बेटा। सास और ननद की बात नंदिनी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और जल्दी से ननद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। नंदिनी, अरे ओ नंदिनी बहू, जल्दी यहाँ। जी जी माँ जी। ये क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो नमकीन बिस्किट लाके दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्किट। जा मेरी बेटी के लिए बाहर से समोसा जलेबी लेकर आ। माँ, मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगाने जा रही हूँ। जो कहा है वो कर, ज्यादा दिमाग ना दौड़ा, वरना भेज दूंगी तुझे भी तेरे गरीब माँ बाप के घर, फिर सड़ना उसी गरीबी में। नंदिनी बिना कुछ जवाब दिए ननद के लिए जलेबी समोसा लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में। वो आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी वो पापा जी। इसके आगे की नंदिनी कुछ बोलती। देर तो करेगी ना रसोई में, इतना सारा सामान देखकर चकरा जो जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसके मायके में थोड़ी ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी इसने। गरीब की बेटी बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूली ही नहीं समाती, फिर ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। माँ, आप नंदिनी को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तू भाभी के लिए माँ से क्वेश्चनिंग कर रहा है? अब नहीं नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था।
मुझे पता है नंदिनी ने ही कुछ किया होगा, तभी माँ ऐसा बर्ताव करती है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। उसके बाद नंदिनी किचन समेटने में लग जाती है कि तभी अचानक से उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। उसी समय पारो पानी पीने वहाँ आती है। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया हो क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती? आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या आपको? हाँ, जब इतने महंगे बर्तन होते इसके यहाँ तभी तो माँ सिखाती ना। अब तो धन्ना सेठ के यहाँ आ गई है, अब तो तोड़ फोड़ लगा ही रहेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि मायका भले ही गरीब हो, ससुराल वाले तो करोड़पति हैं। नंदिनी अब भी चुपचाप उनकी बातों को सुनकर शांत हो जाती है और किचन का काम निपटाकर वहाँ से फटाफट सोने चली जाती है कमरे में। नंदिनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, न दिन से सजती हो न संवरती हो। अरे कुछ दिन तो हुआ है हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नहीं, कुछ नहीं, घर के कामों में बस समय नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो, बहुरानी हो इस घर की। समय नहीं मिलता तो समय निकालो मेरी जान। जी। वहीं अगले दिन जब पारो अपने ससुराल जाने लगती है। ये देख बेटी, मैंने तेरे लिए ये साड़ी लाई है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये दूसरी इतनी सस्ती सी साड़ी किसके लिए लाई है माँ? वो तेरी गरीब भाभी है ना, उसी के लिए। उसे कहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़े की आदत है, इसलिए उसके लिए ये लोकल सड़क छाप साड़ी ही ठीक रहेगी बेटा। सही कहा आपने माँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर पारो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन नंदिनी अब हर बात पर मायके के ताने सुनकर परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब सभी बाहर जा रहे होते हैं कि अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? क्यों, आप लोगों के साथ? और ये घर, ये कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जा जाके घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन माँ, कुछ नहीं, चल चुपचाप। घर में भी किसी का रहना जरूरी है। बेचारा बेटा माँ के सामने कुछ नहीं। नंदिनी, एक बात बता, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है। हर बात पर माँ गरीबी का ताना देती है। इतना तक कि पारो दीदी आई थी तो वो भी मेरे माँ पापा के हालात को लेकर बुरा भला करती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं जी, फालतू में घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। वहीं शाम को नंदिनी के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अरे, आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई का डिब्बा ही लेते आते। बैठिए, मैं नंदिनी को बुलाकर लाती हूँ। अरे सोफे पर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जमीन पर बैठिए। हाँ, यहाँ। फिर वो नंदिनी को बुलाती है। वहीं नंदिनी अपने माता पिता को जमीन पर बैठा देखकर काफी हैरान होती है। माँ पापा, आप यहाँ क्यों बैठी हो? उठो, आप मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे ये, यहीं मिल ले और यहीं से विदा कर।